वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेशल पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस 2, इसका टाइटल है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है या ये सब्जेक्ट है मेनली फोकस्ड है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। फाइनेंशियल मार्केट्स में मेनली मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आता है, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक, आरबीआई, सेबी, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये ओवरऑल आपका स्टडी है इस सब्जेक्ट का, मतलब फाइनेंशियल। अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखिए, बहुत ही इजी सिंपल पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द पेयर्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर 5 मार्क्स, मैच द पेयर्स फॉर 5 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। ये 10 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स ईच, हर शॉर्ट नोट के लिए 5 मार्क्स है। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस 7, 8, 7, 8 ऐसे मार्क्स के लिए है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 15-15 मार्क्स का है, जिसमें सब क्वेश्चंस है। अब हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे, एंड देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट सेंटेंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इस फाइनेंस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, आईआरडीए एंड सिबिल। सी, आरबीआई क्या करती है? आरबीआई इज अ रेगुलेटर, इट इज द रेगुलेटर इन द मनी मार्केट। सो आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर है। देन सेबी, सेबी इज ऑल्सो रेगुलेटर, इट इज रेगुलेटर इन द कैपिटल मार्केट। Then third one is IRDA. IRDA is a regulator in the insurance sector. So ये तीनों रेगुलेटर्स है। बट ये जो फोर्थ ऑप्शन है सिबिल, सिबिल इज बेसिकली अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दिस इज नॉट रेगुलेटर, ये रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 डी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये जो है सिबिल, सिबिल इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन निगेटिव क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एचडीएफसी। सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ प्राइवेट बैंक ही आएंगे क्या? नहीं, गवर्नमेंट के भी जो गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज बैंक प्लस प्राइवेट बैंक, सारे बैंक्स बेसिकली कमर्शियल बैंक्स है। तो इसमें सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक कौन सी है इंडिया में? इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Then next, when was the money market mutual fund established? See, market mutual fund was established in India in the year 1992. So यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 1992 में आरबीआई ने इनिशिएटिव लेके इस्टेब्लिश किया था। Then next question says identify the unorganized component of the Indian money market. तो इंडियन मनी मार्केट के कंपोनेंट्स दिए हमें ऑप्शंस में, और उसमें से अनऑर्गेनाइज कौन सा कंपोनेंट है ये आइडेंटिफाई करना है। सी, फर्स्ट कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक्स ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो ऑर्गेनाइज। कोऑपरेटिव बैंक्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। देन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। बट जो मनी लेंडर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 4, ये मनी लेंडर्स ऑर्गेनाइज नहीं होते, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं ना, तो इसीलिए हम उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहते हैं, जो भी मनी लेंडर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज मनी लेंडर्स आर द अनऑर्गेनाइज कंपोनेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। The next question says which of the following is the regulator of the capital market. तो कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है? तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट इज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी पूरा कैपिटल मार्केट रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट,
What is the full form of forex? So forex का full form easy है, it is foreign exchange. So यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. ठीक है, ये थे फिलिंग द ब्लैंक्स. उसके बाद हम मैच द पेयर्स देखेंगे, मैच द फॉलोइंग्स. यहाँ पे देखिए दो ग्रुप है. फर्स्ट ग्रुप में कुछ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ऐसे दिए, और सेकंड ग्रुप में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट ऐसे ऑप्शंस है. तो देखिए फर्स्ट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस. सो हु इज द रेगुलेटर? तो अगर आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो सिर्फ सेबी ही आप फाइंड करेंगे कि यही रेगुलेटर है. सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर. सी रेगुलेटर का मतलब होता है हु रेगुलेट्स दैट मार्केट. उस मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाता है उस इंस्टीट्यूट को हम रेगुलेटर कहते हैं. आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर है, क्योंकि आरबीआई के अंडर सारे कमर्शियल बैंक्स काम करते हैं. वो कमर्शियल बैंक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाता है आरबीआई. ठीक है. उसके बाद है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ट्रांसफर नहीं, कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज काम करते हैं. देन उसके बाद कॉल मनी. ये कॉल मनी इट इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट. मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए जो फंडिंग किया जाता है उसे वेरी शॉर्ट टर्म, जब भी पैसे मांगेगी बैंक तभी रिपेड करना होता है, उसे हम कॉल मनी कहते हैं. तो ये कॉल मनी इज द पार्ट ऑफ मनी मार्केट. देन नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स. सो ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल मार्केट में होते हैं. ओके, सो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स है. इक्विटी शेयर्स आर इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज इन द कैपिटल मार्केट. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम करेंसी ट्रांसफर करते हैं ना, एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी के एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये मैच द फॉलोइंग के आंसर्स है. रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन में सेबी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में कोऑपरेटिव बैंक, कॉल मनी में मनी मार्केट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल मार्केट का पार्ट है, मनी मार्केट कॉल मनी मनी मार्केट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रांसफर ऑफ करेंसी. ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स के आंसर है. इसके बाद देखिए राइट शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ही शॉर्ट नोट लिखना है. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखिए इंडिया में दो तरह के हैं, एक बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा? सारे कमर्शियल बैंक, देन आरबीआई एज ए रेगुलेटर, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो. और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज. ओके, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे, नॉन बैंकिंग. ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे क्लासीफाई करना है? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग. ठीक है. बैंकिंग में आप बहुत सारे बैंक है कैटेगरी वाइज, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ऐसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है. शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स के लिए, इतना भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो इनफ है. देन नेक्स्ट है इंडियन मनी मार्केट. अभी इंडियन मनी मार्केट सी जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली दिखाया था. देखिए आपका जो सब्जेक्ट है ना, इसका टाइटल ही क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मेन दो कंपोनेंट है, या फाइनेंशियल सिस्टम इज क्लासिफाइड और कैटेगराइज इन टू मेनली टू कंपोनेंट्स, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. इसके साथ साथ फॉरेन मार्केट भी आता है, बट मेन कंपोनेंट में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो मनी मार्केट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज किए जाते हैं. और मनी, अभी इसमें शॉर्ट नोट लिखते समय क्या करना है? मनी मार्केट का मीनिंग लिखना है. मनी मार्केट का मीनिंग क्या होगा? मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर फंड्स आर रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म. ओके, तो ये मनी मार्केट होगा जनरली लेस देन 1 ईयर. इस टाइम फ्रेम के लिए फंड्स जहाँ पे रेज किए जाते हैं उसे हम मनी मार्केट कहते हैं. अभी इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट, ये सारे मनी इंडियन मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं. और इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, देन कमर्शियल पेपर्स. उसके बाद डिपॉजिट्स जो है, अलग अलग डिपॉजिट, वो ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं.
ठीक है, तो इस तरह से इंडियन मनी मार्केट पे शॉर्ट नोट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। तो देखिए, बीएससी इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में लिखना है। एंड उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ऐसे एक्सप्लेन करना है इसे। और बीएससी के बारे में डेवलपमेंट लिखिए कि रिसेंटली जो ट्रेडिंग हो रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ये सब कंप्यूटराइज बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है। और बीएससी पे मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड। ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन द मुंबई। ये ऐसी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखी, आपका शॉर्ट नोट यहाँ पे होगा। देन नेक्स्ट शॉर्ट नोट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मेन फंक्शन क्या लिखना है, ट्रांसफर ऑफ करेंसी, ये मेन फंक्शन है। और इसमें एक्चुअली काम कैसे होता है, इसकी जरूरत क्यों है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत क्यों है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्पज के लिए है, देन टूरिज्म के लिए जो जाते हैं, देन एजुकेशन, मेडिकल पर्पस। मतलब कोई भी पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहा है तो उस चीज के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए तो है ही, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फर्स्ट एक एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने इनिशियली बताया आपको कि आपका सब्जेक्ट जो है ना, वो एक ही टर्म के अराउंड रिवॉल्व होता है, ये पूरा सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, तीन कंपोनेंट इसके, अगर फाइनेंशियल सिस्टम आप क्लासिफाई, फर्स्ट मनी मार्केट, देन सेकेंडली कैपिटल मार्केट, एंड थर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल आपको एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी, ये फाइनेंशियल सिस्टम इज गुड एंड डेवलप्ड, इट हेल्प्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बिकॉज सी, अगर फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप्ड है तो लोगों के सेविंग्स जनरेट होते हैं। इट मीन्स अगर बैंकिंग सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप है तो लोगों के सेविंग्स जनरेट होते हैं, और वो सेविंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूजफुल होते हैं। सिमिलरली, अगर आपका कैपिटल मार्केट अच्छी तरह से डेवलप्ड है तो लोग क्या करते हैं, कंपनीज के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल मिल जाता है कंपनीज के लिए, और उसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड सी फ्रेंड्स, अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से स्टडी किया रहेगा तो आपको पता चलेगा इसका मेन जो फोकस है, ये मेन फोकस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पे। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपको कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये जो दो मार्केट, इसका ईच एंड एवरीथिंग आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन एमकॉम भी पास हुए, बट उनका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है। अगर आपको इंडियन कैपिटल मार्केट को अच्छी तरह से समझना है तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये इस तरह से है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, आप 11th स्टैंडर्ड से सारी चीजें सीखते आ रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी चीजें सीखते हैं, बट आपने वो प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं। लाइक आप हमने पढ़ाई पढ़ाई में क्या, यानी कि डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स, देन इशू ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये सारे हम जस्ट पढ़ते हैं। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कैपिटल रेज करती है, डिबेंचर इशू करती है, बट ये कभी हमने प्रैक्टिकली किया। तो अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में करियर करना है, फाइनेंशियल सेक्टर में आप अगर इंटरेस्टेड है, तो यू मस्ट हैव अ डिमैट अकाउंट। आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना ही चाहिए। इसके लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देता हूँ। आप मेरा 2-3 कंपनीज में डिमैट अकाउंट है, 2-3 ब्रोकर के साथ डिमैट अकाउंट है, वहां से आप अभी, एक एंजल ब्रोकिंग का तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जीरोदा का है, प्लेटफॉर्म अच्छा है बट उनके चार्जेस है। मैंने दोनों का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। अगर आप सही में कुछ सीखना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव डिमैट अकाउंट, आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल वन का तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस ही नहीं है। ठीक है। और इसी मैं, अगर आपने मेरा चैनल ठीक तरह से ऑब्जर्व किया रहेगा तो कुछ शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस भी मैंने पोस्ट किए हैं, और इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी आएंगे आगे जाके। बट फॉर द एजुकेशन पर्पस आपको डिमैट अकाउंट बहुत हेल्प करेगा। मतलब कोई, आप 5 साल तक एक सब्जेक्ट
अगर पढ़ाई की है बट आपने उसमें कुछ प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज नहीं लिया है, इट इज लाइक सी, मैं एक ऑलवेज क्लास में कहता हूँ कि आपको मतलब स्विमिंग करनी है, आप स्विमिंग करना चाहते हो बट यू आर नॉट रेडी टू एंटर इनटू द वाटर। ओके, इज इट पॉसिबल टू स्विम विदाउट एंटरिंग द वाटर? नहीं है। तो ऐसे ही होता है कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ। कॉमर्स के स्टूडेंट सारी पढ़ाई करते हैं शेयर मार्केट रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड, इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, डिमेटेरियलाइजेशन, बट वो एक्चुअल उसे यही नहीं करते। इसलिए आप अगर ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, वो अदर सेक्टर से, इवन टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ इंजीनियर्स या कुछ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो सीखते हैं, इसलिए वो ज्यादा आगे जा पाते हैं। ठीक है, तो सी अभी हम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल क्या है? तो देखिए, एक तो सेविंग्स मोबिलाइज होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मिलता है क्योंकि लोग शेयर्स में, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं ना। इस तरह से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं आपको। अभी इंडियन मनी मार्केट के फंक्शन क्या है? अगेन, इंडियन मनी मार्केट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करती है? वो लोगों के फंड्स मोबिलाइज करती है ना, सेविंग्स के जरिए। इंडियन मनी मार्केट, मैंने इनिशियली बोला, इंडियन मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म्स के लिए फंड रेज होते हैं। इंडियन मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है? सारे कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो शॉर्ट टर्म में डील करते हैं। ओके, तो इनका रोल क्या है? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, सेविंग फंक्शन, रिस्क फंक्शन। ओके, प्रोवाइड्स कैपिटल टू द कैपिटल मार्केट, क्योंकि इंडियन मनी मार्केट्स में जो सेविंग्स होते हैं वही कैपिटल मार्केट में यूज होते हैं। ओके, इस तरह से फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। अभी देखिए, जैसे मैंने इनिशियली बोला कि आपका सब्जेक्ट जो है, टोटल सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अराउंड ही है। इसमें मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, अगर आपके ये दो कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है, इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। अभी कैपिटल मार्केट का क्या फंक्शन है? अगेन, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स द कैपिटल टू द कंपनी, इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। ओके, इंडियन कैपिटल मार्केट अगर नहीं रहेगा तो जो शेयर्स है, वो शेयर्स के लिए लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड होगी? और इंडियन कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? देखिए, इंडियन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट मेन रेगुलेटर सेबी है, देन स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, और जितनी भी कंपनीज है जिन्होंने शेयर्स इशू किए, ये सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट के। और इंडियन कैपिटल मार्केट इतना बड़ा है, मतलब आपने अगर वो स्कैम 1992 सीरीज वगैरह दिख रही, तो इतना पैसा है, मतलब आप जीरो काउंट भी नहीं कर पाओगे। लैक्स ऑफ करोड़ में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, बहुत पैसा है। इसमें से आप कुछ रेवेन्यू, कुछ मतलब पॉइंट पॉइंट परसेंट में भी रेवेन्यू अगर जनरेट कर पाए तो बहुत, मतलब एज अ करियर ऑप्शन लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद। ठीक है, उसके बाद इंडियन कैपिटल मार्केट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगेन कौन पार्टिसिपेट करता है? फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, आरबीआई। आरबीआई तो है, आरबीआई इसी पे कंट्रोल रखती है। कमर्शियल बैंक है, आरबीआई है। देन इम्पोर्ट ट्रेडर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग, ये है। देन टूरिस्ट, जो ये तब टूरिस्ट है या अदर पर्पज के लिए जाने वाले लोग जो है, वो सारे। एंड देन कंपनीज, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स एक्सप्लेन करने हैं आपको स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल बैंकिंग एंड फाइनेंस 2 का क्वेश्चन पेपर है। आपने अगर ठीक से इसे ऑब्जर्व किया तो, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इट रिवॉल्व्स अराउंड दी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और जिसके मेन कंपाउंड है इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। अगर आपको इंडियन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, देन यू कैन मेक करियर इन दिस। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर हमारा खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड इसे शेयर भी करना मत भूलिए आपके फ्रेंड के साथ। और अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर